वो नगरों में उपदेश और प्रचार करने के लिए वहां से चला गया। उन्हीं नगरों के बारे में अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं 20 पद में। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया है। ये जुड़ रहा है आपके 16, 17, 18, 19 पद से। जिस तरह लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह की सेवकाई के प्रति एक सही प्रत्युत्तर नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं उसी चीज को इंडिकेट करते हुए यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उल्हाना दे रहे हैं, उनको झिड़क रहे हैं। और एक नेगेटिव वर्ड है, उल्हाना देने का मतलब नेगेटिव वर्ड है। यानी कि यीशु मसीह क्रोधित होकर उनके ऊपर एक कड़ी बात कह रहे हैं, एक बहुत ही कठोर बात कहते हुए ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया। हाय कुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहनीय होगी। हे कफुरनहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सोदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सोदोम की दशा अधिक सहन योग्य होगी। यहाँ पे तीन ऐसे नगरों की बात है जिनके ऊपर न्याय हो चुका है। सूर, सैदा और सोदोम, ये तीन है जिसके ऊपर न्याय की बात कही जा रही है और जो परमेश्वर के क्रोध का सामना कर रहे हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा न्याय और ठहराई जा चुकी है। और उसका कंपैरिजन यीशु मसीह कर रहे हैं कुराजीन से, बेतसैदा से और कपुरनहुम से, और कह रहे हैं कि हे बेतसैदा तुम पर हाय, हे कपुरनहुम तुम पर हाय, और हे कुराजीन तुम पर हाय, क्योंकि तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे नगरों में और तुम लोगों के बीच में जो काम किए गए, जो प्रचार किया गया, तुम अगर मन फिराते तो फिर जो सामर्थ्य काम तुमने किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो फिर वो लोग मन फिराते। यानी कि सूर और सैदा इतने पापी लोग वहां पे थे, सोदोम में कितने पापी लोग थे। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मैं यही चीज उनको बता देता जो तुमको मैंने बताया है, कपुरनहुम, बेतसैदा और कुराजीन में जो प्रचार, जो सामर्थ्य काम मैंने किए हैं, अगर यही काम सूर, सैदा और सोदोम में किए जाते तो फिर वो लोग मन फिरा लेते। लेकिन तुमने मन नहीं फिराया, और इसीलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा बहुत ही भयानक होगी। बहुत गंभीर बात यहाँ पे है कि उन्होंने किया क्या। खुराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम, उनका समस्या क्या था, क्या प्रॉब्लम था उनका कि यीशु मसीह इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। कहीं पे बाइबल में हमने नहीं पढ़ते कि उन्होंने यीशु मसीह के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह जब कफरनहूम में, सूर में, सैदा में सेवकाई कर रहे थे या फिर वहां पे जाके प्रचार किया, सब कुछ किया, लोगों ने उसको मारा, पीटा। बाइबल हमें कहीं नहीं बताती है। उल्टा वो जो हम लोग देखते हैं यीशु के साथ लोगों ने जो बुरा व्यवहार किया, हम यरूशलेम में ज्यादातर देखते हैं कि किस तरह आखिर में जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, वहां पे किस तरह लोग और रोमन रोमन सोल्जर्स थे, बाकी लोग थे, यीशु मसीह के प्रति घृणा की बातों को कर रहे थे। लेकिन वैसा कोई भी नेगेटिव कार्य हम नहीं देखते कि लोगों ने यीशु मसीह के साथ किया, कि यीशु मसीह को थप्पड़ मार रहे थे, अरे क्यों प्रचार करने आ गए, भगा दिया। ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल एक काम किया जो कि यीशु मसीह की नजरों में बहुत ही बुरी चीज थी और जिसके लिए यीशु मसीह इतनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने केवल अविश्वास किया और मन नहीं फिराया। उनके बारे में यह नहीं लिखा है कि सोदोम गोमोरा की तरह यहाँ पे समलैंगिक लोग थे। जैसा कि सोदोम में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह समलैंगिक लोग थे और वो लोग लूत के घर में गए और वहां पे जो दूत आए थे बोल रहे थे उनको भेजो, हम उनके साथ शारीरिक संबंध करेंगे। ऐसा कुछ घृणित पाप, ऐसा कोई घृणित काम ना, ऐसा कुछ भी हम नहीं पा रहे कि कुछ ऐसे घृणा से भरे हुए कार्य यहाँ पे लोग कर रहे हैं, कुराजीन में कर रहे हैं, बेतसदा में कर रहे हैं, कफरनहूम में कर रहे हैं। और अक्सर हमारे दिमाग में यही होता है, हम लोग को लगता है कि अरे ये व्यक्ति बहुत घृणित काम कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध उस पे आ रहा है। हम एक व्यक्ति को देखते हैं और सोचते हैं कि बहुत ही बुरा काम कर रहा है, वो पापी है, यानी कि उसने मर्डर किया है, वो व्यभिचार किया है। और इस तरह के हम बहुत सारे पापों को, पापमय क्रियाओं को उस व्यक्ति के साथ जोड़ के हम लोग कई बार देखते हैं और सोचते हैं कि भैया ये बहुत पापी व्यक्ति है, ये बहुत गलत काम करने वाला व्यक्ति है। इनके इन तीनों शहरों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, कुराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम में, कि लोग वहां पे इस प्रकार के थे। उनके बारे में केवल इतना कहा गया है कि यीशु मसीह लगातार उनके बीच में प्रचार किया, यीशु मसीह उनके बीच में कार्यों को किया, चिन्ह चमत्कारों को किया, सामर्थ्य कामों को किया, बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं,
20 पद में लिखा है बहुत से सामर्थ्य के काम वहां पे किए, लेकिन उनका जो प्रत्युत्तर था वो ये था कि उन्होंने मन नहीं फिराया। लगातार उनको सुसमाचार दिया गया, लगातार संदेश दिया गया, बहुत सारे काम वहां पे किए गए, बहुत सारे परमेश्वर के बड़े काम यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ्य काम किए गए। लेकिन उसका जो प्रत्युत्तर था वो ये नहीं था कि उन्होंने मन फिराया या विश्वास किया। उसका प्रत्युत्तर ये था कि वो लोगों ने मन को नहीं फिराया, वो लोग कठोर बने रहे, वो अपने हृदय को कठोर बनाए रखे, वो लोगों ने मन को नम्र नहीं किया, हृदय को नम्र नहीं किया, वो लोगों ने संदेश को ग्रहण नहीं किया, वो लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। और इस आधार पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा मतलब दंड होगा। मतलब सूर और सैदा और कपुर और ये आपका सोदोम, जहाँ पे इतने पापी लोग थे और वो लोग व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, समलैंगिक, मतलब क्या से क्या आप कह सकते हैं, मतलब लिस्ट लगा लीजिए, जो भी आपके दिमाग में लिस्ट आए बुरे बुरे कामों का आप भर दीजिए। सोदोम गोमरा के सोदोम के नाम में लगा दीजिए, सूर और सैदा के नाम में लगा लीजिए। वो एक तरफ, उसका लिस्ट एक तरफ, 10, 20, 100, 50, 1000 जो भी लिस्ट आप बना लीजिए। और एक तरफ इनका काम, बेतसैदा, खुराजीन, कफरनहूम। उनके बारे में ना तो व्यभिचार की बातें, ना तो समलैंगिक बातें, ना मूर्ति पूजा की बातें, ना कुछ ऐसी बातें। केवल एक बात कि प्रचार किया गया, सामर्थ्य काम किए गए, लेकिन उन्होंने उसका सही प्रत्युत्तर नहीं दिया। और इसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा दंड इससे बड़ा होगा। तो समझ रहे हैं बात को यहाँ पे कि क्या हो रहा है। तो और हमें अपने आप को जांचना है और परखना है कि हम आज क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति जो सबसे बड़ा पाप एक तरह से है, या फिर जिस बात से यीशु मसीह को हम सबसे ज्यादा दुख पहुंचा सकते हैं, यीशु मसीह को सबसे ज्यादा क्रोधित कर सकते हैं, और यीशु मसीह के मुंह से उल्हाना की बातें आ सकती हैं, वो है सामर्थ और सामर्थ्य काम और प्रचार और संदेश जो कि यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, जो सुसमाचार से जुड़ा हुआ है, उसके प्रति मनुष्य का कठोरता। वो सबसे बड़ा घृणित पाप है परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर के सामने। और हमारे साथ भी यही है कि हमारी प्रतिक्रिया आज कैसी है परमेश्वर के वचन के प्रति। जो प्रचार हम बार बार सुन रहे हैं, जो सामर्थ के काम हम बार बार देख रहे हैं, जो सुसमाचार का संदेश हमारे पास लगातार आ रहा है, जो परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है, ये जो वचन है, ये वचन हमारे पास संपूर्ण रूप से रखा गया है। ये हमारे घरों में है, हमारे टेबल पे रखा रहता है, हमारे बुक शेल्फ पे रखा रहता है, हमारे मोबाइल पे हो सकता है इतने सारे कुछ ऐप हो जिसमें बाइबल ट्रांसलेशन हो, हिंदी बाइबल इंग्लिश क्या क्या हो। ये सब कुछ हमारे पास होते हुए इस सुसमाचार का, इस बाइबल का, इस परमेश्वर के संपूर्ण प्रकाशन का, जो कि 66 किताबों में हमारे पास बाइबल के माध्यम में है, ये सब होने के बावजूद हमारी प्रतिक्रिया आज कैसी है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति? आज्ञाकारिता के रूप में, पश्चाताप के रूप में, मन फिराने के रूप में, समर्पण के रूप में, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने के रूप में कैसी है? अगर हमारी प्रतिक्रिया वैसी ही है कि हम एकदम से कठोर हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ जीवन में बदलाव नहीं आता, 5 महीना पहले, 1 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, वचन से कोई लगाव नहीं, बाइबल को पढ़ने से कोई मतलब नहीं, बाइबल की बातों में कोई मन नहीं, तो हम भी इसी कैटेगरी में हैं, कुराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम के कैटेगरी में। हमें भी आज परमेश्वर वही हो सकता है यही कह रहा है कि तुम पे हाय, हमें झिड़क रहा है और हमें कह रहा है कि तुम्हारे पास तो पूरा का पूरा संपूर्ण वचन है, तो क्या चाहिए हमें और? सूर, सैदा और उनके पास, सोदोम के पास तो केवल वो मतलब ये संपूर्ण प्रकाशन था भी नहीं। और यहाँ पे जब प्रचार हुआ था कुराजीन में, बेतसैदा में और कफरनहूम में, वहां पे तो ये बाइबल भी नहीं था। वहां पे बस केवल यीशु मसीह आके प्रचार कर रहे थे, सामर्थ के काम कर रहे थे। लेकिन आज हमारे पास कितने महीनों से, कितने सालों से हम लोग प्रचार सुनते आ रहे हैं, चर्च जाते आ रहे हैं, अ, जा रहे हैं, इतने संदेश सुनते रह रहे हैं, इतना सारा बाइबल का कमेंट्री खरीद के रखा होगा, पता नहीं क्या क्या रिसोर्स डाउनलोड करके रख दिया होगा, ना। और कितने उतावले हम हो जाते हैं जब भी कोई बोलता है अच्छा यहाँ से डाउनलोड कर लो, ये अवेलेबल है, तो हम लोग अरे हाँ भैया दे दो, हम डाउनलोड कर देंगे, ये वाला किताब दे दो, वो किताब दे दो। हम इतने उतावले करते तो हैं और हो भी जाते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया क्या है? ये सब चीज हमारे पास होने के बाद, ये हर एक रिसोर्स हमारे पास होने के बाद, और सबसे बड़ा ये बाइबल हमारे पास, सब परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन हमारे पास हाथों में, घरों में, टेबल में, शेल्फ में, बुक शेल्फ में होने के बाद हमारे जीवन में क्या प्रतिक्रिया है? अगर आज हम भी वैसे ही हैं, सूखे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जैसा मैंने कहा, अनाज्ञाकारिता का जीवन
और समर्पण जीवन में नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई लगाव नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, तो हमारी दशा भी सोदोम और सूर और सैदा से बहुत भयानक होगा, हमें याद रखना है।